व्यवहार भानु नामक पुस्तिका आप वैदिक प्रेरणा से डाउनलोड कर लेना, मेरे पास मिलेगी तो मैं आपको तुरंत सेंड कर दूंगा, ठीक है। एक बार कोई मैसेज करा देना, मेरे को स्मरण करा देना। आज तो हम भूमिका आदि पढ़ लेते हैं। जी आचार्य। तो महर्षि दयानंद जी इसकी भूमिका में प्रारंभ लिखते हैं, मैंने परीक्षा करके निश्चय किया है कि जो धर्मयुक्त व्यवहार में ठीक ठीक वर्तता है उसको सर्वत्र सुख लाभ, और जो विपरीत वर्तता है वह सदा दुखी होकर अपनी हानि कर लेता है। तो महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं उन्होंने अपने जीवन में परीक्षा की है व्यवहारों में, और उन व्यवहारों में धर्मयुक्त व्यवहार जो व्यक्ति करेगा, धर्मपूर्वक व्यवहार करेगा, जो भी व्यवहार कर रहा है उसमें धर्म का ध्यान देगा। हम ये धर्म आदि सारे विषय हम पढ़ के आ चुके हैं आर्योद्देश्य रत्नमाला में, हमने प्रत्येक विषय को अच्छे से पढ़ लिया है। तो धर्मयुक्त व्यवहार जो करेगा उसको हमेशा सुख लाभ होगा, अर्थात वर्तता है मतलब व्यवहार करता है तो उसको सुख का लाभ होगा, अर्थात वो हमेशा सुख की ओर बढ़ता जाएगा। और जो विपरीत अर्थात गलत व्यवहार करता है वो दुख सागर में डूबता चला जाएगा। देखिए, जब कोई सभ्य मनुष्य विद्वानों की सभा में व किसी के पास जाकर अपनी योग्यता के अनुसार नम्रतापूर्वक नमस्ते आदि करके बैठ के दूसरे की बात ध्यान दे सुन उसका सिद्धांत जान निरभिमानी होकर युक्त प्रत्युत्तर करता है, तब सज्जन लोग प्रसन्न होकर उसका सत्कार और जो अंड बंड बकता है उसका तिरस्कार करते हैं। महर्षि जी थोड़ा कठोर भाषा में लिख रहे हैं। महर्षि बोल रहे हैं कि जो नमस्ते और मान सम्मान दे करके बहुत अच्छे से उनकी सामने वाले की बात सुनता है और सुन करके उनकी बातों का यथा योग्य उत्तर देता है, अर्थात उत्तर प्रत्युत्तर जो भी कर रहा है बहुत सुन के, बहुत समझ के, बहुत विचार करके करता है, ऐसा ही व्यक्ति सभ्य माना जाता है और उसका सत्कार होता है। और जो फालतू की बातें करता है, गपशप मारता है, प्रसंग के विरुद्ध बातें करता है, उसका हमेशा तिरस्कार होता है, उसका तिरस्कार किया जाता है। तिरस्कार का मतलब होता है उसकी उपेक्षा की जाती है, अर्थात उसको नज़रअंदाज किया जाता है। कोई व्यक्ति आपके पास आकर के, आप जितने भी बैठे हैं आप में से किसी के पास भी आकर के कोई आकर के कहे कि आप ऐसे हो, आपका मतलब आप ये खाते हो, आप ये पीते हो, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, आपको उस प्रसंग से कोई मतलब ही नहीं है, फालतू की बातें आकर के आपके साथ कर रहा है, आप थोड़ी देर में क्या करेंगे? उसका उपेक्षा भाव कर देंगे, उसका अनादर करने लगेंगे। आप कहेंगे फालतू आ गया, पता नहीं कहाँ से आ गया, फालतू की बातें कर रहा है, समय खराब कर रहा है। तो ऐसे व्यवहार हमारे नहीं होने चाहिए। जब मनुष्य धार्मिक होता है तब उसका विश्वास और मान्य शत्रु भी करते हैं, और जब अधर्मी होता है तब उसका विश्वास मान्य मित्र भी नहीं करते। जो धार्मिक व्यक्ति होगा उसके प्रति शत्रु भी व्यवहार में क्या ध्यान रखेगा? विश्वास करेगा। और मित्र होगा लेकिन अधार्मिक होगा, या कोई व्यक्ति अधार्मिक होगा, उसके मित्र भी उस पर विश्वास नहीं करेंगे। इससे जो थोड़ी विद्या वाला भी, जिसके पास विद्या कम है, मनुष्य श्रेष्ठ शिक्षा पाकर सुशील होता है, उसका कोई भी कार्य नहीं बिगड़ता। इसलिए मैं मनुष्यों की उत्तम शिक्षा के अर्थ सब वेदादि शास्त्र और सत्याचारी विद्वानों के रीति युक्त इस व्यवहार भानु ग्रंथ को बनाकर प्रसिद्ध करता हूं, अर्थात आप सबके सामने रखता हूं, जिसको देख दिखा पढ़ पढ़ाकर मनुष्य अपने और अपने संतान तथा विद्यार्थियों को आचार अत्युत्तम करे। इसको पढ़ के हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए इसका बोध होगा, जिससे आप और वे सब दिन सुखी रहे। पढ़ाने वाला भी चीज़ें सीखेगा और पढ़ने वाला भी सीखेगा, दोनों मिलकर के सुखी रहेंगे। इस ग्रंथ में कहीं कहीं प्रमाण के लिए संस्कृत और सुगम भाषा में लिखी और अनेक उपयुक्त दृष्टांत देकर सुधार का अभिप्राय प्रकाशित किया है कि जिसको सब कोई सुख से समझ के अपना अपना स्वभाव सुधार के सब उत्तम व्यवहारों को सिद्ध किया करें। तो बहुत सारी बातें यहाँ पर संस्कृत की बातें रखी, प्रमाण के रूप में रखी, सरल भाषा में भी बातें रखी हैं, तो हम उसको माने, स्वीकार करें, समझे और अपने व्यवहारों को उत्तम बनाएं, अर्थात व्यवहारों को अच्छे से सिद्ध करें। दयानंद सरस्वती काशी में बैठ के उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है। कब लिखा है? संवत 1936 में
और फाल्गुन शुक्ला पंचदशी को पूर्णिमा के दिन इन्होंने ये ग्रंथ शायद प्रारंभ किया था। व्यवहार भानु, भानु मतलब होता है सूर्य और व्यवहार मतलब हमारे जो गतिविधियां हैं। तो व्यवहारों का प्रकाश, व्यवहारों का सूर्य, व्यवहार कैसे करने चाहिए उसके विषय में प्रकाश डालने वाला ग्रंथ व्यवहार भानु कहलाता है। सर्वांतर्यामिणे अखिल गुरवे विश्वंभराय नमः। सबसे पहले प्रारंभ में महर्षि जी ईश्वर को नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं कि जो सर्वांतर्यामी है, हर व्यक्ति के अंदर है। अखिल गुरवे, पूरे समस्त संसार ब्रह्मांड का जो गुरु है, जो इस विश्व का भरण पोषण कर रहा है, उसको सादर नमन है। अथ व्यवहार भानु हूँ। यहाँ से आगे व्यवहार भानु नामक ग्रंथ प्रारंभ होता है। ऐसा किस मनुष्य का आत्मा होगा कि जो सुखों को सिद्ध करने वाले व्यवहारों को छोड़कर उल्टा आचरण करने में प्रसन्न होता हो। किसी व्यक्ति का ऐसा आत्मा है कि जो सुख जिससे मिले उन व्यवहारों को छोड़ दे और जिससे दुख मिले ऐसे व्यवहारों को करे, नहीं मिलेगा। क्या यथा योग्य व्यवहार किए बिना किसी को सर्वसुख हो सकता है? जैसा व्यवहार उपयुक्त होता है वैसा व्यवहार हमें करना चाहिए। वो नहीं करते तो हमें सुख नहीं मिलते। क्या कोई मनुष्य अपनी और पुत्रादि संबंधियों की उन्नति न चाहता हो? क्या कोई मनुष्य अच्छी शिक्षा से धर्मार्थ काम और मोक्ष फलों को सिद्ध नहीं कर सकता? कुछ प्रश्नवाचक बातें बता रहे हैं। पहला बोले, क्या कोई मनुष्य अपनी पुत्रादि संबंधियों की उन्नति नहीं चाहता हो? ऐसा कोई होगा क्या? आपके माता पिता कोई ऐसे हैं कि आप अपने पुत्रों की, अपने पुत्रियों की उन्नति ना चाहते हो? ऐसे कोई माता पिता है क्या किसी के? नहीं मिलेंगे। क्या कोई मनुष्य अच्छी शिक्षा से धर्मार्थ काम और मोक्ष फलों को सिद्ध नहीं कर सकता? अवश्य कर सकता है। अच्छी शिक्षा मिले, धर्म आदि के उपदेश मिले, तो मोक्ष आदि का ज्ञान रखता हो, कामनाएं अच्छी अच्छी करता हो, तो वो सभी चीज़ों को सिद्ध कर सकता है। और यदि ये चीज़ें नहीं हैं तो इसके बिना पशु के समान होकर दुखी नहीं रहता है। यदि ये सब व्यवहार हमारे अंदर न हो तो पशु जैसे ही दुखी रहेगा, उसी प्रकार हम भी दुखी रहते हैं। इसलिए सब मनुष्यों को उचित है कि श्रेष्ठ शिक्षा और धर्मयुक्त व्यवहारों से वर्त कर सुखियों के दुखों का विनाश करे। सरल बातें, इसलिए इसको नहीं खोल रहा हूँ। जहाँ कुछ ऐसी बात आएगी आप ध्यान से सुने। इसलिए सब मनुष्यों को सुशिक्षा से युक्त होना अवश्य है। इसलिए यह बालक से लेकर वृद्ध पर्यंत मनुष्यों के सुधार के अर्थ व्यवहार संबंधी शिक्षा का विधान किया जाता है। इसलिए यहाँ वेदादि शास्त्रों के प्रमाण भी कहीं कहीं दिखेंगे, क्योंकि उनके अर्थों को समझने का ठीक ठीक सामर्थ्य बालक आदि का नहीं रहता। जो विद्वान प्रमाण देखना चाहे तो वेदादि अथवा मेरे बनाए ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका आदि ग्रंथों में देख लेवें। तो ये उन्होंने थोड़ी सी भूमिका बांधी और अब एक प्रश्न किया जा रहा है, कैसे पुरुष पढ़ाने और शिक्षा करने हारे होने चाहिए? पढ़ाने वाले, शिक्षा देने वाले अध्यापक, आचार्य, टीचर, आपके गुरु कैसे होने चाहिए, ये प्रश्न किया गया है। तो उत्तर दिया जा रहा है, पढ़ाने वालों के लक्षण कैसे होते हैं। आत्मज्ञानम समारंभस्तितिक्षा धर्म नित्यता यमर्थानापकर्षन्ति स वै पंडित उच्यते। एक श्लोक बताया जा रहा है कि यमर्थ आत्मज्ञानम समारंभ, जिसको आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा का यथार्थ ज्ञान हो, आत्मा के विषय में जानता हो, परमात्मा के, जीवात्मा के विषय में बहुत अच्छा ज्ञान रखता हो, शुद्ध ज्ञान रखता हो, जो आलस्य को छोड़कर सदा उद्योगी अर्थात पुरुषार्थी, आलस्य उसके अंदर नहीं होना चाहिए। सुख दुखादि का सहन, सुख हो रहा है, कोई दुख हो रहा है तो उसको सहन करने वाला होना चाहिए। धर्म का नित्य सेवन करने वाला हो, धर्मपूर्वक आचरण करने वाला हो, जिसको कोई पदार्थ धर्म से छुड़ाकर अधर्म की ओर न खींच सके, वह पंडित है अर्थात विद्वान है।
तो जो पढ़ाने वाला होता है उनके अंदर ये गुण होने चाहिए। और भी गुण बता रहे, निषेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते अनास्तिक श्रद्धान एतत् पंडित लक्षणम। इसका अर्थ भी बता रहे, जो सदा प्रशस्त धर्मयुक्त कर्मों का करने और निंदित अधर्मयुक्त कर्मों को कभी न सेवने हारा। अर्थात पता चला कि ये धर्म है तो उसका आचरण करें, और ये पता चला कि अधर्म है तो निंदित कर्म है, निंदित मतलब अच्छे कर्म नहीं है, जिसकी लोग प्रशंसा नहीं करते हैं, ऐसे कर्म को छोड़ने वाला, जो न कदापि ईश्वर, वेद और धर्म का विरोधी और परमात्मा, सत्य विद्या और धर्म में दृढ़ विश्वासी है, वही मनुष्य पंडित लक्षण से युक्त होता है। अर्थात जो कभी भी ईश्वर, वेद, धर्म आदि के विरोध में जो कोई बात करता है, उसका समर्थन नहीं करता है, और परमात्मा, सत्य विद्या आदि में दृढ़ विश्वास रखता है, उसको पंडित कहेंगे, विद्वान कहेंगे, आचार्य कहेंगे, गुरु कहेंगे, टीचर कहेंगे, अध्यापक कहेंगे। और क्षिप्रम विजानाति चिरम शृणोति विज्ञाय चार्थम भजते न कामान् नासंपृष्टो ह्युपयुङ्क्ते परार्थे तत्प्रज्ञानं प्रथमं पंडितस्य। बोले क्षिप्रम विजानाति, जल्दी ही समझ लेता है, जो वेदादि शास्त्र और दूसरे के कहे अभिप्राय को तुरंत समझ लेता है। आपने आधी बात कही है, उसी से पता चल जाता है कि क्या कहने वाला है। आचार्य के अंदर, गुरु के अंदर, अध्यापक के अंदर ये लक्षण होना चाहिए। शीघ्र जाना, दीर्घ काल पर्यंत वेदादि शास्त्र और धार्मिक विद्वानों के वचनों को ध्यान देकर सुन के ठीक ठीक समझ, निरभिमानी शांत होकर दूसरों से प्रत्युत्तर करने, परमेश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत पदार्थों को जान के उनसे उपकार लेने में तन मन धन से प्रवृत्त होकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक आदि दुष्ट गुणों से पृथक वर्तमान, किसी के पूछने व दोनों का संवाद में बिना प्रसंग के अयुक्त भाषण आदि व्यवहार न करने वाला मनुष्य ही पंडित का प्रथम बुद्धिमत्ता का लक्षण है। कैसा हो? बोले कोई भी वस्तु जल्दी से समझ जाए, बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक सुने, और वो सुन करके उसके अनुसार आचरण भी करता हो, और परमेश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत जितने पदार्थ हैं उनका यथार्थ ज्ञान रखता हो, बिना पूछे बहुत न बोलता हो, वो पंडित कहलाता है। अर्थात ऐसा पंडित बुद्धिमान कहलाता है। न अप्राप्यम अभिवांछन्ति नष्टम नेच्छन्ति शोचितुम आपत्सु च न मुह्यन्ति नराः पंडित बुद्धयः। बोल रहे हैं कि जो मनुष्य प्राप्ति होने के योग्य पदार्थों को, अयोग्य पदार्थों को कभी इच्छा नहीं करते, जो मनुष्य प्राप्ति होने के अयोग्य, जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसकी इच्छा नहीं करते, और अदृष्ट व किसी पदार्थ के नष्ट भ्रष्ट हो जाने पर शोक नहीं करते, कि अभिलाषा नहीं करते, और बड़े बड़े दुखों से युक्त व्यवहारों की प्राप्ति में भी मूढ़ होकर नहीं घबराते, वे मनुष्य पंडित कहलाते हैं। अर्थात बुद्धिमान, विद्वान, सामर्थ्यशाली कहलाते हैं। जो वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती, मैं कहूँ, ऐसी कल्पना करने लगूँ, यहाँ पर 20, 22, 23 छात्र बैठे हैं सामने, वो सभी के सभी चारों वेदों के ज्ञाता बन जाए, मेरे अनुसार चले, चारों वेदों को पढ़े, धर्म की शिक्षा करे। ये जो बैठे हुए बच्चे हैं वो कोई ऋषि और कोई ऋषिकाएं बन जाए, ये हो नहीं सकता। सभी के लिए मैं ऐसी कामना करने लग जाऊं, चलो, तो ये कामना ऐसी जो नहीं हो सकती, ऐसी कामना नहीं करनी। और क्या बोल रहे हैं कि कोई वस्तु नष्ट भ्रष्ट हो जाए, मान के चलिए अभी जो भी 22-23 जो बैठे हैं उनमें से कोई एक आज एक्सीडेंट से निकल ले अगले रास्ते पर, तो हम यहाँ पर बैठ के उनका शोक ना करें, अरे वैष्णवी चल बसी, शौनक चल बसा, और उसको लेकर के हम दुख के सागर में
न जाए, शोक ना करें, और बड़े बड़े दुख आते हैं उससे घबराए नहीं। तो जो ऐसे लक्षण वाला है उसे पंडित कहा है, बुद्धिमान कहा है। लेकिन समाज तो उसको मूर्ख ही कहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। समाज की नहीं सुननी, समाज मूर्ख कहता रहेगा। समाज को तो अपने स्वार्थ से मतलब होता है। एक बार एक पिता और एक पुत्र एक गधे को लेकर के रास्ते पर जा रहे थे। सभी को कहानी पता है, चलो गर्दन हिलाए रहे। तो कभी पुत्र गधे पे बैठता है तो लोग बोलते कि पिता जा रहा है और पुत्र बैठा हुआ है। फिर वो अदला बदली कर लेते हैं, पिता बैठ जाता है गधे के ऊपर, तो बोलते हैं कि पिता बैठा हुआ है, छोटा बेटे को नहीं बैठा सकता। दोनों पैदल चलते हैं तो लोग बोलते रहे गधा है इनके पास, फिर दोनों गधे हैं पैदल चल रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे सुन करके वो परेशान हो जाते हैं, फिर गधे को बांध लेते हैं, दोनों टांग बांध के उसको उल्टा लटका के दोनों चलते। बोले कैसे लोगे, गधा है फिर भी इसको बांध के ले जा रहे, भार ढो रहे, गधा भार ढोने लायक। ऐसी 50 बातें सुनाते, उसके अनुसार चलेंगे तो आप दुखी होंगे। तो सत्य है, सत्य शास्त्र जो कहते हैं उसके अनुसार चलना चाहिए। और बता रहे प्रवृत्तवाक् चित्रकत ऊहवान प्रतिभानवान आशु ग्रंथस्य वक्ता च यह स पंडित उच्यते। प्रवृत्तवाक्, जिसकी वाणी सब विद्याओं में चलने वाली हो, कोई भी विद्या है उसमें बहुत अच्छा प्रत्युत्पन्न मति हो, अत्यंत अद्भुत विद्याओं की कथाओं को करने, बिना जाने पदार्थों को तर्क से शीघ्र जनाने, सुनी विचारी विद्याओं को सदा उपस्थित रखने और सब विद्याओं के ग्रंथों को अन्य मनुष्यों को शीघ्र पढ़ाने वाला मनुष्य है। जैसे कि अभी आपको मैं फटाफट व्यवहार वाणु पढ़ा रहा हूँ, ऐसे को बुद्धिमान कहते हैं। ठीक है, ऐसे को पंडित कहते हैं। मैं ऐसे बोल दिया मजाक में। श्रुतम प्रज्ञानुगम यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा असंभिन्नार्य मर्यादा पंडिताख्याम लभेत सह। जिसकी सुनी हुई और पठित विद्या अपनी बुद्धि के सदा अनुकूल और बुद्धि और क्रिया सुनी पढ़ी हुई विद्याओं के अनुसार जो धार्मिक श्रेष्ठ पुरुषों को मर्यादा का रक्षक और दुष्ट डाकुओं की रीति से विदीर्ण करने हारा मनुष्य है, वही पंडित नाम धारण करने योग्य होता है। हर किसी को पंडित की उपाधि नहीं दी जा सकती, हर किसी को विद्वान विदुषी की उपाधि नहीं दी जा सकती। वो कैसा होना चाहिए, किसी भी चीज़ को बहुत सूक्ष्मता से, बहुत तीक्ष्णता से ध्यान देकर सुनने वाला, ग्रहण करने वाला, समझने वाला, धार्मिक श्रेष्ठ होना चाहिए और मर्यादाओं में रह कर के बात करने वाला होना चाहिए, मर्यादाओं में रह के आचरण करने वाला होना चाहिए। और दुष्ट डाकू जो होते हैं उनको विदीर्ण करने वाला होना चाहिए, उनको पराजित करने वाला होना चाहिए, वो पंडित कहलाता है। जहाँ ऐसे ऐसे सत्पुरुष पढ़ाने और बुद्धिमान पढ़ने वाले होते हैं, ऐसे ऐसे जैसे पीछे बताए, वहाँ विद्या और धर्म की वृद्धि होकर सदा आनंद ही बढ़ता जाता है। और जहाँ निम्नलिखित मूढ़ पढ़ने हारे और पढ़ाने हारे होते हैं, आगे बता रहे कि मूर्ख कैसे होते हैं, आगे बताएंगे। वैसे मूर्ख यदि पढ़ने पढ़ाने वाले हो तो वहाँ अविद्या और अधर्म की उन्नति होकर दुख ही बढ़ता जाता है। तो मूर्ख के लक्षण क्या है, कैसे मनुष्य पढ़ाने और उपदेश करने वाले नहीं होने चाहिए, प्रश्न किया। तो मूर्ख के लक्षण बता ले। अश्रुतश्च समुन्नद्धो दरिद्रश्च महामनाः अर्थाश्च कर्मणा प्रेप्सुर्मूढ़ इत्युच्यते बुधैः। जो किसी विद्या को न पढ़ और किसी विद्वान का उपदेश न सुनकर बड़ा घमंडी, दरिद्र होकर बड़े बड़े कामों की इच्छा करता है और बिना परिश्रम के पदार्थों की प्राप्ति में उत्साही होता है, वह मनुष्य विद्वान लोग मूर्ख के नाम से कहते हैं। उस मनुष्य को विद्वान लोग मूर्ख कहते हैं। अर्थात घमंडी हो, ना विद्वानों का उपदेश कभी सुना हो, विद्या ना ढंग से पढ़ी हो, गरीब है लेकिन कामनाएं कैसी है,
कि मैं एरोप्लेन खरीद लूँ, मैं इस पृथ्वी का राजा बन जाऊँ, ठीक है, आदि आदि अलग अलग प्रकार की ऐसी इच्छाएं करना दरिद्र होकर, ये मूर्ख व्यक्ति के लक्षण हैं। आप में से यदि कोई ऐसी कामनाएं करते हैं तो बंद कर देना, ठीक है। दृष्टांत, एक दृष्टांत मतलब एक उदाहरण दे रहे हैं स्वामी जी, कहानी सुना रहे हैं। जैसे एक कोई दरिद्र शेख चिल्ली नामक किसी ग्राम में रहता था। वहाँ किसी नगर का बनिया 10 रुपये उधार लेकर घी लेने गया, घी लेकर लेने आया था। वह घी लेकर घड़ा में भरा, किसी मजूर के खोज में था। एक व्यापारी घी खरीदने आया, घी खरीद के उसको किसी को ढुवाना था तो वो खोज कर रहा था। वहाँ शेख चिल्ली आ निकला, शेख चिल्ली आ गया। उसने पूछा कि इस घड़े को 3 कोस पर ले जाने की क्या मजदूरी लेगा, मजदूरी क्या लोगे। उसने कहा कि 8 आने, आप अभी के हिसाब से समझ लो 8 रुपये। बनिया ने कहा कि 4 आना लेना हो तो ले। उसने कहा अच्छा, मान गया। शेख चिल्ली घड़ा उठा आगे चला और बनिया पीछे पीछे चलता हुआ मन में मनोरथ करने लगा कि 10 रुपये, अच्छा शेख चिल्ली आगे आगे जा रहा, तो शेख चिल्ली मन में सोच रहा है कि 10 रुपये के इस घी को 11 रुपये आवेंगे, 10 रुपये सेठ को दूंगा और 1 रुपया घर की पूंजी रहेगी। वैसे ही 10 फेरे में 10 रुपये हो जाएंगे। इसी प्रकार 10 से 100, 100 से सहस्र मतलब 1000, 1000 से लाख और लाख से करोड़। हो गए कि नहीं करोड़ रुपए, ठीक है। फिर करोड़ से सब जगह कोठियाँ करूँगा, कोठियाँ बनाऊँगा, बंगले बनाऊँगा और सब राजा लोग मेरे कर्जदार हो जाएंगे, इत्यादि बड़े बड़े मनोरथ की कामनाएं करने लगा। और शेख चिल्ली ने विचारा कि 4 आने की, अच्छा ये तो सेठ ने विचार किया ऐसा। अब शेख चिल्ली ने विचारा कि 4 आने की रुई ले सूत काट कर बेचूंगा। शेख चिल्ली भी स्वप्न ले रहा है कि 4 आने आएंगे, उसमें से उसकी सूत ले लूँगा और सूत को बेचूंगा, सूत मतलब धागे, उससे 8 आने मिलेंगे। फिर 8 आने से 1 रुपया हो जाएगा अपने आप, ठीक है। फिर वैसे ही 1 से 2 रुपये होंगे, उनसे 1 बकरी ले लूँगा। जब उसके कच्चे बच्चे होंगे तो तब उनको बेच के 1 गाय लूँगा। उसके कच्चे बच्चे होंगे, उसको बेच 1 भैंस लूँगा। उसके कच्चे बेच के 1 घोड़ी लूँगा। उसके कच्चे बेच के 1 हथीनी लूँगा और उसके कच्चे बच्चे बेच 2 बीबियाँ ब्याहूँगा, 2 शादी कर लूँगा। एक का नाम रखूँगा प्यारी और दूसरे का नाम रखूँगा बेप्यारी। जब प्यारी के लड़के गोद में बैठने आवेंगे तब कहूँगा बच्चे आओ बैठो, और जब बेप्यारी के लड़के आकर कहेंगे कि हम भी बैठे तब कहूँगा नहीं नहीं। ऐसा कहकर शेख चिल्ली ने जो सिर था वो हिला दिया, नहीं नहीं नहीं। तो घड़ा गिर पड़ा, सिर पे घड़ा रखा हुआ था ना घी का, वो फूट गया और घी भूमि पर फैल के धूल में मिल गया। बनिया रोने लगा और शेख चिल्ली भी रोने लगा। बनिया ने पूछा शेख चिल्ली को धमकाया कि घी गिरा दिया, और रोता क्यों है, घी गिरा के फिर रो क्यों रहा है, तेरा क्या नुकसान हुआ। तो शेख चिल्ली ने बोला तेरा क्या बिगाड़ हुआ, तू क्यों रोता है। दोनों आपस में लड़ने लगे। बोले तू क्यों इतना गुस्सा कर रहा है। शेख चिल्ली को सेठ बोल रहा है, सेठ को शेख चिल्ली बोल रहा है। तो बनिया बोल रहा है कि मैंने 10 रुपये उधार लेके प्रथम ही घी खरीदा था, उस पर बड़े बड़े लाभ विचार किए थे, वह मेरा सब बिगड़ गया, मैं क्यों ना रहूँ। तो शेख चिल्ली बोला तेरी 10 रुपये आदि की हानि हुई होगी, मेरा तो घर ही बनाया बिगड़ गया, सब बीबियाँ मर गई, मैं क्यों ना रहूँ। तो बनिया क्या तेरे रोने से मेरा घी आ जाएगा। शेख चिल्ली अच्छा तो तेरे रोने से मेरा घर बन जाएगा, तू बड़ा मूर्ख है। बनिया बोला तू मूर्ख और तेरा बाप भी मूर्ख, इसमें ऐसा ही लिखा है। दोनों आपस में एक दूसरे को मारने लगे। फिर मारपीट करके शेख चिल्ली अपने घर की ओर भाग गया
और उस बनिए ने धूल मिले हुए घी को ठिकरे में उठाकर अपने घर की राह ली। ऐसे ही स्व सामर्थ्य के बिना अशक्य मनोरथ किया करना मूर्खों का काम है। हम भी कई बार ऐसे ऐसे कामनाएं करते हैं कि नहीं करते? मैं बताता हूँ आप कैसी कामना करते हैं। परीक्षा दे रहे हैं, इस प्रश्न के इतने नंबर आएंगे, इसके इतने नंबर आएंगे, इसके इतने नंबर आएंगे, इसके इतने नंबर आएंगे, कुल मिला के प्लस करते बोले हाँ लगभग 80 प्लस आएंगे। जब 80 प्लस आएंगे तो फिर मैं इसके बाद इस क्लास में जाऊंगी, इस क्लास में जाऊंगा। वो सोचते सोचते परीक्षा का टाइम निकल जाता है। ठीक है, बाद में पता चलता है समय हो गया, तो सब योजनाएं धरी की धरी कई बार रह जाती हैं। तो ऐसे ऐसे जीवन में बहुत सारी चीज़ें हम करते रहते हैं। ठीक है, तो ये लोग जो इस प्रकार के होते हैं उनको कहते हैं कि वो लोग, उसी मनुष्य को विद्वान लोग मूर्ख कहते हैं, जो संभव नहीं ऐसी कामनाएं करना, बिना पुरुषार्थ के योजनाएं बना लेते हैं। कैसी योजना हो सकती है? अलग अलग प्रकार की बड़ी बड़ी योजनाएं हो सकती है। बैठे बैठे योजना बनाने में कौन सा खर्च आता है? ये योजना बनाने में कोई खर्च आता है क्या? बिस्तर पे बैठे बैठे बड़ी से बड़े आप बंगले बना लो। ठीक है, बिस्तर पे लेटे लेटे कंबल ओढ़ के ठंडियों के दिन में रजाई में घुस के बड़े बड़े बिजनेस स्थापित कर लो। ठीक है, वो सब सरल है। तो वही कहना चाह रहे स्वामी जी कि ऐसी बड़ी कामनाएं करने वाले मूर्ख कहलाते हैं, जो नहीं हो सकती, जो संभव नहीं और बिना पुरुषार्थ के करना चाहते हैं, वो मूर्ख भी बल्कि महामूर्ख भी कहलाते हैं। और बोले अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसीति मूढ़चेता नराधमः। बोले जो बिना बुलाए जहाँ तहाँ सभादि स्थानों में प्रवेश कर सत्कार और उच्चासन को चाहे। आपको बुलाया नहीं है, लेकिन बड़ी इच्छा है कि मैं मंच पे चला जाऊं, मेरे को कोई तो एक भजन गवा दे, मेरे को कोई तो डांस करने के लिए कह दे, मेरे को कोई भाषण बुला दे, मेरा तो कोई सम्मान कर दे। ऐसी ऐसी कामनाएं करना। वह ऐसी रीति से बैठे कि सब सत्पुरुषों को उसका आचरण अप्रिय विदित हो। ऐसे बैठेंगे कि वो बैठने में भी अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा नहीं, सुशोभित नहीं होता है। बिना पूछे बहुत अंड बंड बके। स्वामी जी के शब्द थोड़े से अजीब से होते हैं कई बार। तो फालतू की बकवास जो करते हैं ना, उसको बकवास बोलते हैं, स्वामी जी उसको अंड बंड बोलते हैं। तो फालतू की चीज़ें बकवास करें। यहाँ स्वामी जी ने बके लिखा है, अंड बंड बके, तो बकवास ही हो गया वो। उनको क्या बोलेंगे? बिना काम की, बिना प्रसंग की बातें। और अविश्वासियों में विश्वासी होकर, जिन पे विश्वास नहीं करना चाहिए उनके बीच में जा कर के विश्वास करने लगे और सुखों की हानि कर ले, वही मनुष्य मूढ़ बुद्धि अर्थात मूर्ख बुद्धि मनुष्यों में नीच कहाता है। जहां ऐसे ऐसे मूढ़ मनुष्य पठन पाठन आदि व्यवहारों को करने हारे होते हैं, वहां सुखों का तो दर्शन कहाँ? ऐसे मूर्ख जहां इकट्ठे हो जाए वहां सुख होंगे क्या? किंतु दुखों की भरमार तो हुआ करती है, लेकिन वहां दुख बहुत बढ़ेंगे। इसलिए बुद्धिमान लोग ऐसे ऐसे मूढ़ों का प्रसंग व इनके साथ पठन पाठन क्रिया को व्यर्थ समझकर पूर्वोक्त धार्मिक विद्वानों का प्रसंग, जैसे पहले कहा था कि किन के साथ रहना चाहिए, किन के साथ आचरण करना चाहिए, वो करें, मूर्खों के साथ नहीं रहना। पूर्वोक्त धार्मिक विद्वानों का प्रसंग और उन्हीं विद्याओं का अभ्यास किया करे और सुशील बुद्धिमान विद्यार्थियों को ही पढ़ाया करे। उन्हीं विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए जो विद्यार्थी सुशील हो। सुशील का मतलब होता है व्यवहार कुशल हो। हर किसी को शिक्षा नहीं दी जाती है, ठीक है, हर किसी को शिक्षा नहीं दी जाती। शिक्षा के लिए भी अधिकारी बनना पड़ता है। पहले समय में जब गुरुकुल थे तो गुरुकुल में सामान्य परीक्षण नहीं हुआ करते थे, बड़े बड़े परीक्षण करने पड़ते थे। क्या बोल दिया करते थे ऋषि लोग कई बार? जाओ ये 100 गाय लेके जाओ, 1000 गाय करके आओ, फिर आपको पढ़ाएंगे। आज किसी को बोल दिया जाए तो क्या होगा? और समित पानी होके आते थे, हाथ में समिधा लेके आते थे, बोले जो भी कुछ हो मैं समिधा हूं, जलूंगा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा चलूंगा।
कुछ नहीं तो ठीक, पर मैं विद्वान बनूंगा, आपके अनुसार, आपकी आज्ञा के अनुसार आचरण करूंगा। ऐसे हुआ करते थे। ये विद्वान और मूर्ख के लक्षण विधायक श्लोक विदुर प्रजागर के अध्याय 32 में एक ही ठिकाने लिखे हैं। जो विद्या पढ़े और पढ़ावे वे निम्नलिखित दोषयुक्त न हो। ये आपने सबने याद किया हुआ है। आलस्यम मदमोहौ च चापल्यम गोष्ठिरेव च स्तब्धता चाभिमानित्वं तथा त्यागित्वमेव च एते वै सप्तदोषा स्युः सदा विद्यार्थिनां मताः सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम् सुखार्थी वा त्यजेत् विद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत् सुखम्। आपको अर्थ भी पता है और श्लोक भी पता है, पर या फिर भी हम पढ़ देते हैं एक बार। आलस्य का नाश करना, मूढ़ता, चपलता, व्यर्थ इधर उधर की अंड बंड बातें बकना करना, जड़ता, कभी पढ़ना कभी न पढ़ना, अभिमान, लोभ, लालच, ये 7 विद्यार्थियों के लिए विद्या के विरोधी दोष है। वो विद्यार्थी नहीं हो सकता जिनके अंदर ऐसे दोष हो। मूढ़ता, मूर्ख, चपलता, चंचलता, व्यर्थ इधर उधर की बातें करना, जड़ता अर्थात मूर्खता, कभी पढ़े कभी न पढ़े, मन में आया तो पढ़ा, मन में नहीं आया तो न पढ़ा, अभिमान करना, लोभ, लालच, ये सारी बातें विद्यार्थियों के विरोधी दोष है। विद्यार्थी इसे नहीं करना चाहिए। इसको जो विद्यार्थी होता है उन्हें इन दोषों से बचना चाहिए, क्योंकि जिसको सुख चैन करने की इच्छा है उसको विद्या कहा, और जिसका चित्त विद्या ग्रहण करने कराने में लगा है उसको विषय संबंधी सुख चैन कहा। इसलिए विषय सुखार्थी विद्या को छोड़े और विद्यार्थी विषय सुख से अवश्य अलग रहे, नहीं तो परम धर्म रूप विद्या का पढ़ना पढ़ाना कभी नहीं हो सकेगा। कोई बच्चा, शौनक मेरी तरफ देख रहे हो कि कहीं और देख रहे हो? आचार्य जी आपकी तरफ। अच्छा, आपके सामने की ओर क्या चीज रखी हुई है? आचार्य जी लैपटॉप। नहीं, इस साइड में। हाँ, ये इस साइड में, टीवी। इस साइड में। इधर टीवी। देखो, थोड़ा इधर देखो। हाँ, नहीं, ज़्यादा उधर हो गया। हाँ, थोड़ा 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 इधर, आँख भी इधर रखो। हाँ, आँख भी इधर रखो, और थोड़ा इधर, और थोड़ा इधर। हाँ, अब आँख भी इधर करो, इधर आँख करो, इस साइड। हाँ, ये इधर क्या रखा हुआ है आपके? आचार्य जी यही तो है वीडियो। यहाँ लैपटॉप पे, यहाँ टीवी है, टीवी पे लगा रखा है। अच्छा, तो लैपटॉप में आपने क्या चला रखा है? आचार्य जी बड़े भैया कैलकुलेटर कर रहे हैं। अच्छा, समझ, कैलकुलेटर नहीं यूज करना। चलिए, तो ये श्लोकों का अर्थ भी आपको पता है और ये श्लोक भी पता है, ठीक है। ये 3.5 श्लोक भी महाभारत विदुर प्रजागर अध्याय 39 में लिखे हैं। प्रश्न, एक और नया प्रश्न किया जा रहा है, कैसे कैसे मनुष्य सब विद्याओं की प्राप्ति कर और करा सकते हैं? कैसे कैसे मनुष्य सब विद्याओं की प्राप्ति कर और करा सकते हैं? तो उत्तर दिया जा रहा है, ब्रह्मचर्यस्य च गुणं शृणु त्वं वसुधाधिप आजन्म मरणाद्यस्तु ब्रह्मचारी भवेदिह न तस्य किंचित् प्राप्यमिति विद्धि नराधिप बह्व्यः कोट्यस्पृशीणाञ्च ब्रह्मलोके वसन्त्युत सत्ये रतानां सततं दान्तानामूर्ध्वरेतसां ब्रह्मचर्यं दहेत् राजन् सर्वपापान्युपासितं। पहले श्लोक का अर्थ बता रहे, भीष्म जी, भीष्म पितामह थे ना, वो युधिष्ठिर से कह रहे हैं, हे राजन तू ब्रह्मचर्य के गुण सुन। जो मनुष्य इस संसार में जन्म से लेकर मरण पर्यंत ब्रह्मचारी होता है ना, ये पहला श्लोक हो गया, उसको कोई शुभ गुण अप्राप्त नहीं रहता, अर्थात सारे शुभ गुण उसके अंदर आ जाते हैं। ऐसा तो जान कि जिससे प्रताप से अनेक करोड़ों ऋषि और मनुष्य ब्रह्मलोक अर्थात सर्वानंद स्वरूप परमात्मा में वास करते हैं
और इस लोक में भी अनेक सुखों को प्राप्त होते हैं। ईश्वर का आनंद भी भोगते हैं और इस लोक में भी, संसार में भी बहुत सारे आनंद भोगते हैं। जो निरंतर सत्य में रमण अर्थात सत्य में आचरण करता है, जितेंद्रिय, इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त की है, शांत आत्मा, क्या बोलते हैं आजकल जो ज्यादा बोलते हैं शांत नहीं रहते, उसको क्या बोलते हैं? टॉकेटिव। और कोई शब्द है? आचार्य जी शायद इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं। हाँ, जो भी शब्द होता है, अशांत ले लो अपन, ठीक है, जो अशांत रहता है वो नहीं है। इरिटेट। नहीं, और कोई शब्द है? अनोइंग, अनोइंग। आचार्य जी स्पीचलेस। स्पीचलेस तो खत्म हो गया ना, उसके पास कुछ है ही नहीं। शांत वाला कह रहा हूँ मैं, शांत, अशांत जो रहता है आचार्य स्पीकर, बोलने वाले को स्पीकर कहता है। वो तो मैं हूँ। गुरुजी नॉटी। नोटी नहीं। चलिए, होगा कोई शब्द यहाँ पर, अपन अशांत ले लेते हैं। पीसलेस। तो पीसलेस। शांतात्मा, शांत आत्मा होना चाहिए, उत्कृष्ट शुभ गुण स्वभाव युक्त और रोग रहित पराक्रम युक्त शरीर हो। ऐसा नहीं कि बम फटाके की आवाज़ आए तो कमरे में घुस के बिस्तर के नीचे चला जाए। पराक्रम वाला होना चाहिए, डरपोक नहीं होना चाहिए। कौन कौन छिपकली से डरते हैं आप में से? हाथ खड़ा करो। छिपकली से डरने वाले कितने लोग हैं आप में? अच्छा, परीक्षण किया जाएगा कभी, घर में आएंगे ना, छिपकली लेके आएंगे, अब के बिस्तर पर डाल देंगे, एक बार में देखेंगे क्या हाल होता है। और कॉकरोच से कौन कौन डरते हैं? कॉकरोच। चूहे से, चूहे से। देखो कितने सारे डरते हैं। इतना सामान्य सा डरपोक नहीं होना चाहिए। आचार्य जी लेकिन हमारा वाला चूहा लोहे का ढक्कन खोल लेता है और किसी भी उसमें फंसता ही नहीं जाल में। ग्लू ट्रैप लगाया तो ग्लू से बिस्किट खा के चले गया, चिपका नहीं। वो धीमान चाचा का दोस्त है ना, नहीं आचार्य। बुद्धिमान है। हाँ, तो पराक्रम वाला होना चाहिए, डरपोक नहीं होना चाहिए। ब्रह्मचर्य अर्थात वेदादि सत्य शास्त्र और परमात्मा की उपासना का अभ्यास कर्मादि है, वे सब बुरे काम और दुखों को नष्ट कर सर्वोत्तम धर्मयुक्त कर्म और सब सुखों की प्राप्ति करने हारे होते हैं। और इन्हीं के सेवन से मनुष्य उत्तम अध्यापक और उत्तम विद्यार्थी हो सकते हैं। ये गुण धारण करेंगे हम तो चाहे वो अध्यापक है चाहे वो विद्यार्थी, वो उत्कृष्ट बनते हैं। इन गुणों को धारण करना होता है। जितेंद्रिय होना चाहिए, शांत आत्मा होना चाहिए, उत्कृष्ट बनने का प्रयास करना है, शुभ गुण धारण करने वाला बनना है। रोग, बड़े बड़े रोग शरीर में हो जाते वो नहीं होने चाहिए। ब्रह्मचर्य अर्थात वेदादि सत्य शास्त्रों का उसने ज्ञान प्राप्त कर रखा हो, ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो, उपासना करता हो, संध्या करता हो, सुख धर्मों के प्रति उसका व्यवहार हो, ऐसा व्यक्ति विद्यार्थी और अध्यापक होने लायक होते हैं। और बोल रहे हैं विद्या पढ़ने, प्रश्न किया जा रहा है विद्या पढ़ने और पढ़ाने वालों के विरोधी व्यवहार कौन कौन से हैं? तो बोले अशुश्रूषा त्वरा श्लाघा विद्याया शत्रवस्त्रयः। जो विद्या और विद्वानों की सेवा न करना, बोल रहे हैं कि विद्या पढ़ने और पढ़ाने वालों के विरोधी क्या है? तो बोले विद्या और विद्वानों की सेवा न करना। विद्या धारण करने में सामर्थ्य नहीं है, उसके प्रति पुरुषार्थ नहीं करता है, और जो विद्वान हैं, जो आपको पढ़ाने वाले हैं, उनकी सेवा भी नहीं करते। अतिशीघ्रता और अपनी व अन्य पुरुषों की प्रशंसा में प्रवृत्त होना, बहुत जल्दी किसी की प्रशंसा करने लग जाते हैं, बहुत जल्दी किसी की निंदा करने लग जाते हैं। थोड़ा सा कोई आपको अच्छा लगा, अरे मैंने इसको देख के आया, मैं बड़ा गजब का आदमी था, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता उसकी प्रकट करना, ये 3 विद्या के शत्रु है। इसको पढ़ने और पढ़ाने वाले जो है वे छोड़ दे। बहुत जल्दी किसी की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए,
और बहुत जल्दी किसी की निंदा भी नहीं करनी चाहिए, उसमें समय लेना चाहिए। प्रश्न, शूरवीर किसे कहते हैं? तो शूरवीर किसे कहते हैं, इसको कलम प्रसंग को पढ़ेंगे। आज का प्रसंग इतना रखते हैं। इससे संबंधित किसी को प्रश्न पूछना हो तो हाथ खड़ा करें, नहीं है तो कक्षा समाप्त करेंगे। चलिए, अच्छा बहुत लोगों ने हाथ खड़ा किया हुआ है, फिर से हाथ खड़ा कीजिए। हाँ वंश जी बोलिए। गुरुजी हाथ नीचे करने। हाँ शौनक। आचार्य जी, कैसे कैसे मनुष्य सब विद्यार्थियों को प्राप्त करा सकते हैं, उसमें भीष्म जी ने युधिष्ठिर जी से क्या कहा था वो समझा सकते हैं वापस? भीष्म जी ने युधिष्ठिर से ये कहा था कि आपको जो अच्छे गुण धारण करने हैं, एक मिनट में श्लोक निकाल लेता हूँ। ब्रह्मचर्य के गुण सुन, ब्रह्मचर्य के गुण सुन। जो मनुष्य इस संसार में जन्म से लेकर मरण पर्यंत ब्रह्मचारी होता है, उसको कोई शुभ गुण अप्राप्त नहीं रहता है। जैसे बहुत सारे करोड़ों लाखों ऋषि लोग जो ब्रह्मलोक अर्थात ईश्वर को प्राप्त हुए हैं और खूब आनंद भोगे हैं, तो उसमें कुछ गुण दिखाए इन्होंने। पहला गुण दिखाए सत्य को धारण करने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला, जो शांत है, उत्कृष्ट है, अच्छे गुण अच्छे स्वभाव वाला, रोग भी नहीं है बहुत शरीर में, और पराक्रमी है। ब्रह्मचर्य अर्थात वेदादि सत्य शास्त्रों का जानने वाला है, ईश्वर की उपासना करने वाला है और बुरे कामों से हमेशा दूर रहने वाला है, धर्मयुक्त आचरण करने वाला है, वही विद्यार्थी बन सकता है और अध्यापक बन सकता है। नीतिका। धन्यवाद आचार्य जी। प्रताप का अर्थ कीर्ति होता है। प्रताप का अर्थ होता है पराक्रमी, निडर। जी, और आचार्य जी इसकी भी परीक्षा होगी ये वाली पुस्तक की? नहीं, व्यवहार भानु की परीक्षा नहीं करेंगे। आचार्य जी, आर्योदेश रत्नमाला की परीक्षा कब है? आर्योदेश रत्नमाला की परीक्षा की सूचना आपको जल्दी करेंगे। जी हविषा जी। आचार्य जी, यहाँ पर जो आलस्य मद मोह वाला श्लोक दिया हुआ है, उसके नीचे जो भावार्थ है उसमें लास्ट लाइन में ऐसा लिखा हुआ है कि एक शब्द है विदुर प्रजागर, इसका अर्थ क्या होता है? महाभारत में कोई प्रकरण है विदुर प्रजागर नाम का, उस प्रकरण के अंतर्गत ये श्लोक है। हाँ जी जी नीतिका आचार्य जी। जी, धन्यवाद। हो गया। चलिए ठीक है, कक्षा का समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्कार। आचार्य जी।